यहाँ अम्बेडकर पार्क पे सुबह से ही आने जाने वाले लोग बहुत आ रहे हैं, जा रहे हैं। आज असलियत में बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है। इस परिनिर्वाण दिवस पर हमने एक कार्यक्रम रखा है जो कंबल वितरण का कार्यक्रम है। बाकी यहाँ पे बहुत लोग यहाँ माल्यार्पण, पुष्प अर्पण करने यहाँ सब लोग आए हुए हैं और बहुत बहुत दूर से आए हैं। नवाबगंज से हमारे साथी आए हुए हैं, केदारलाल दिवाकर जी, और हमारे कमेटी के सारे सदस्य हैं। सभी लोग हमारे ये बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर आए हुए हैं। तो ये हर साल कार्यक्रम होता है और यहाँ विचार गोष्ठी और सब चीज़ होती है, क्योंकि बाबा साहब ने ही आज बाबा साहब की ही देन है जो हम यहाँ खड़े होके आपके समक्ष बोल रहे हैं। और आपके न्यूज़ चैनल से जो आवाज़ उठती है तो यही उठती है कि हाँ, हम जैसों की जो आवाज़ उठती है वो आप लोगों के न्यूज़ चैनल से ही उठती है। और ये जो दिया है ना आज की डेट में, केवल बाबा साहब ने दिया है, बाकी और किसी का देन नहीं है। जो हमारे दलित, शोषित, वंचित जो उनके लिए करा है केवल बाबा साहब की देन है। जो महिलाओं के लिए करा वो भी बाबा साहब की देन है। और बाकी अपने 4 बच्चे खोने के बाद बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया वो ही अभी तक लागू सही से नहीं हो पाया। अगर वो ही सही से लागू हो जाए तो आज की डेट में जितने हमारे गरीब, वंचित, दलित लोग हैं उनका उत्थान हो जाए, उनका कुछ ऐसा हो जाए कि उनके लिए भी रोटी रोजगार मिल सके। बाकी हम यही चाहते हैं, सबसे यही गुजारिश करते हैं कि भाई हर पार्टी बाबा साहब को कंधे पे लेके चल रही है, मगर अपना मत, अपना अधिकार उसी हिसाब से दें जहां आप अपने आप को सुरक्षित रख सकें। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर क्या कहना चाहेंगे? मैं आज 69वें परिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहब को, परम पूज्य गणों को नमन करते हुए मैं कहना चाहूँगा आज कि बाबा साहब की ही वजह से हम लोग आज जो बोलने का अधिकार हम लोगों को हैं और अच्छे पदों पर पहुँचे तो बाबा साहब की ही वजह से पहुँचे। आज हमारा लखनऊ में कार्यक्रम था 6 दिसंबर का, उसमें माननीय अखिलेश यादव जी मुख्य अतिथि थे उसमें। तो वर्तमान सरकार ने परमिशन नहीं दी उस कार्यक्रम की, वो कार्यक्रम रद्द कर दिया गया कि वर्तमान सरकार चाहती नहीं है कि आरक्षण जिंदा रहे या संविधान जिंदा रहे, वो संविधान खत्म करना चाहती है। तो समझते नहीं, आज हमारे साथ में अभी हम नवाबगंज में भी एक कार्यक्रम था तो उसका बुद्ध वंदना करके हम लोग कार्यक्रम चालू करके वहाँ से तब आए। हमारे साथ में गुरुपाल जी बक्सी साहब हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य योगराज सिंह दिवाकर जी हैं, डॉक्टर सत्यदेव ओझा जी हैं, जिला सचिव हैं हमारी पार्टी के, नारायणलाल श्रीवास्तव जी हैं, शेर सिंह सागर जी हैं, अन्य हमारे सभी साथीगण हैं साथ में। तो जो बाबा साहब से घबराते हैं आज वर्तमान सरकार में, वो चाहते नहीं है लोग पढ़ें लिखें या आगे बढ़ें कहीं पर, यानी शांतिपूर्वक बनी। हम बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है लोगों को हो रही है? तो जो लोग नहीं चाहते हैं कि लोग एकजुट हों या जाने, शिक्षा खत्म करना चाहते हैं, कि बच्चों का भविष्य खत्म करना चाहते हैं। इतनी महंगाई हुई है इस सरकार में, 10 साल के अंदर हर चीज़ दुगनी हो गई, साइकिल से लेकर मोटरसाइकिल, पेट्रोल, डीजल, गैस, इतने दाम बढ़ा दिए इस तरह से इन लोगों ने। और इसकी तरफ जनता का ध्यान नहीं, मात्र 5 किलो भाषण में झूठ बोल के सरकार बना दी इन लोगों ने। SIR को लेके क्या कहना चाहिए? अभी इन लोगों ने जैसे SIR में तो हम लोग गाँव अपनी, हमारी विधानसभा पड़ती है नवाबगंज 121, वहाँ पूरी विधानसभा में हमने गाँव अपने BLA जो बनाए हैं पार्टी के, हमने हर जगह सेक्टर वाइज मीटिंग की है अपनी विधानसभा में, पूरी विधानसभा में। वहाँ में हमारे प्रभारी हैं नवाबगंज ब्लॉक के आनंद सिंह यादव, प्रदेश सचिव हैं समाजवादी पार्टी के, और नवाबगंज ब्लॉक के प्रभारी हैं। दूसरे भतपुरा ब्लॉक पड़ता है हमारी विधानसभा में, वहाँ के मलखान सिंह प्रभारी हैं, वो भी प्रदेश सचिव हैं। तो इन नेताओं के साथ में हमारे विधानसभा अध्यक्ष माननीय भगवत शरण गंगवार जी, हमारे सबके नेता, तो हम सब लोगों के साथ में हमने सब काम किया। घर घर जा करके लोगों को हमने जागरूक करने का काम किया कि अपने वोट जो 4 तारीख का समय था, फार्म भरवा कर जमा किए हम लोगों ने, और घर घर यानी क्षेत्र में जा के लोगों को समझाया सबको कि अपने 4 तारीख तक ही फार्म जमा कर लो। नवंबर, अब तो डेट बढ़ा करके उन्होंने 11 दिसंबर कर दिए। तो हमारा प्रयास है, जो भी साथी अगर सुनते हो अगर कहीं रह गए हैं, और ख़ास तौर पर इनका निशाना है दलित पे और पिछड़ों, इन पर अल्पसंख्यकों को इनका निशाना है, जो वोट काटने का इनका षड्यंत्र है ऐसा नहीं कहीं मतलब। क्योंकि बिहार में अभी 80 लाख वोट कटा है, तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा प्रदेश है, यहाँ कम से कम 2-2.5 हज़ार काटने का इनका प्लान है, इनका प्लानिंग है इनकी। तो हम लोग अपने ज़्यादातर अपने समाज को जागरूक करने का काम करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा वोट बनवाने का काम करें। यही सब बातों बाबा साहब के बारे में सभी लोग जानते ही हैं। भाई आज आरक्षण की कहाँ ले जा रहे हैं हम? बाबा साहब की वजह से जिला पंचायत सदस्य हूँ मैं, तो बाबा साहब की वजह से हैं। आज मैं बाबा साहब अम्बेडकर समाजवादी वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव भी हूँ, हमारे भाई साहब रणवीर सिंह महासचिव हैं राष्ट्रीय बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के।
तो बहुत पदाधिकारी, बहुत बड़ी तादाद में कार्यक्रम था लखनऊ में हमारा। 3-4 गाड़ी हमने भी की हैं, 7-8 गाड़ी भाई साहब ने भी की हैं बरेली से। एक अच्छा काफिला लेकर हम लोग वहाँ जाते, मगर लोग घबरा गए कि लखनऊ के अंदर लखनऊ जाम करने की प्रयास करेंगे जो लोग, तो वहाँ परमिशन रद्द कर दी हमारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाईलाल भारती जी थे, उन्हीं की उसमें रूपरेखा में हम सब लोग तैयारी कर रहे थे। इसी के साथ में सभी आज बाबा साहब के सभी देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को अपने बाबा साहब के पूर्ण दिवस पर हार्दिक बधाई, श्रद्धांजलि देता हूँ और सबसे नमन करता हूँ। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अखिलेश यादव जिंदाबाद। माननीय बाबा साहब अमर रहे, मुलायम सिंह यादव अमर रहे।